नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम नंबर है वो प्रोग्राम नंबर 37 है। तो वो नए दर्शक जो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे कराना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ वो लोग जो इस कार्यक्रम के साथ में बने रहते हैं या लंबे समय से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच पाए। और यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप अपना रिव्यू या आप अपना फीडबैक जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ताकि कुछ चेंजेस अगर करने हो या किस तरह का ये प्रोग्राम दर्शकों को लग रहा है उसका आइडिया हमको हो सके। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो नए लोग हैं वो चैनल के साथ में जुड़ सकें और उनको भी ज्योतिष से संबंधित जानकारी सीखने को मिले। और अगर वो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, अगर ये प्रोग्राम उनके पास तक पहुंच सकता है तो बिना विलंब किए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज की पहली जन्म कुंडली परिणीता जी की है और ये 290 नंबर की कुंडली है, मुझे दिखाई पड़ रही है। तो लगभग बहुत से लोगों का जन्म कुंडली अध्ययन इस कार्यक्रम में हो चुका है जो इस चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर्स का 20 to 30% लोगों की भी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पे हुआ है तो भी बढ़िया ही है। अभी तो शुरुआत मतलब चल ही रहा है, 37 प्रोग्राम ही है, अभी तो बहुत आगे तक जाएगा अगर चल रहा है तो। परिणीता जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 3 फरवरी 1994। जन्म का समय इन्होंने दिया है दोपहर में 2:10। जो दर्शक, क्योंकि पहले तो देखिए जब ये चैनल बना था तो ये मेनली ज्योतिष को सिखाने के लिए, ज्योतिष के जो मेन टॉपिक्स या बेसिक्स जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए था। तो बहुत से लोग इस चैनल के साथ में जो जुड़े हुए हैं वो ज्योतिष को सीखने के लिए ही जुड़े हुए हैं। तो आपकी भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ मदद हो सकती है कि जो जन्म कुंडलियाँ यहाँ पर आती हैं, मैं डिटेल्स तो बताता ही पहले, इन कुंडलियों को आप अपने पास में अपने सॉफ्टवेयर पे अपने सिस्टम पर बनाइए और उस जन्म कुंडली का अध्ययन करने की कोशिश करिए ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो। और प्रश्न जो होता है, आप पहले वीडियो को पॉज करके उस जो समस्या व्यक्ति बता रहा है उसका कारण उस कुंडली में ढूंढिए और फिर आप, जब मैं अध्ययन करता हूँ तो उससे मिलाइए। तो ये क्या होगा, प्रैक्टिस होगी इससे आपका। जो मेनली कहते हैं ना कि पढ़ने के बाद में किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना होता है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों को बहुत हेल्प मिल सकती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो वो आप करिए, वो एक अलग ही आनंद की अनुभूति भी देगा और साथ ही साथ में प्रैक्टिस को भी आपको शार्प बनाएगा। आपका अनुभव, आप मथेंगे जब कुंडली को ना, जब आप कुंडली के साथ में खेलेंगे तब एक आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। जन्म समय दोपहर के 2:10 और उड़ीसा जगत सिंहपुर। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं इनकी बर्थ और डिटेल्स जो हैं। 3 फरवरी 1994, 14:10 उड़ीसा जगत सिंहपुर। तो परिणीता जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की बनती है और राशि आपकी तुला बन जाती है। इन्होंने लिखा है, नमस्ते सर, सभी का कुंडली विश्लेषण अति उत्तम रहा। इसी तरह से बस आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करिए ताकि हमको पता तो चल सके कि किस तरह का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में क्या चेंजेस करते हैं। तो धन्यवाद परिणीता जी। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। तो चैनल की ग्रोथ होगी तो मेरे साथ साथ आप सभी दर्शकों की भी ग्रोथ होगी। इन्होंने पूछा है, गवर्नमेंट टीचर का जॉब कब लगेगी, ओन डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट, करियर कैसा रहेगा, मार्गदर्शन करने का कृपा करिए। गवर्नमेंट टीचर की अगर बात करी जाए तो मिथुन लग्न की ये जन्म कुंडली है। दशम भाव में गुरु की राशि आ जाती है, दशमेश गुरु बनते हैं जाकर के पंचम भाव में गुरु चंद्रमा की युति गजकेसरी योग और गुरु और सूर्य आपस में केंद्र में है, जो कि शिक्षक बनने के योग को तो दर्शाते हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो गुरु का स्वग्रही होना और सूर्य पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, टीचर बनने के अच्छे योग इस कुंडली में मुझे दिखते हैं। आपने पूछा है कि गवर्नमेंट टीचर, तो गवर्नमेंट के लिए देखना होगा सूर्य की स्थिति। तो सूर्य मकर राशि में जाकर के अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति, जहां पर मंगल उच्च के बैठे हैं
और सूर्य जिसके घर में है वो शनि है और शनि स्वग्रही, तो कहीं ना कहीं सूर्य को बल मिल रहा है। और षडबल को भी अगर आप जाके देखेंगे तो सूर्य को षडबल में बल है। बस परेशानी इस कुंडली में इतनी ही है कि चल रही है 7.5 और शनि की ढैया तुला राशि होने की वजह से, और केंद्र है खाली, जिस वजह से चीज़ें मिलते मिलते रह जाना या परेशानी या कंसंट्रेशन में भी कभी कभार परेशानी देखने में आती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना प्रयत्न करती हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए, तो सितंबर 2022 के बाद में शनि की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हो रहा है। गुरु जो कि टीचिंग के कारक है और दशम भाव के अधिपति यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड है, जिसके लिए जो कि करियर को डिनोट करता है। और दशम से दशम अर्थात कि सप्तम, तो सप्तम भाव के मालिक भी गुरु ही बन जाते हैं। और दशम भाव के अधिपति का जाकर के पंचम भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ है, वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह। तो मेनली आप मान के चलिए कि सितंबर 2022 के बाद से शनि में राहु का अंतर शुरू होगा। तो शनि भी इस कुंडली में कारक है जो कि भाग्येश है, और राहु आपके 6th भाव में बैठे हैं। तो 6th भाव कंपटीशन को दर्शाता है। तो सरकारी नौकरी तो कंपटीशन तो होगा ही। सितंबर 2022 के बाद से शनि में राहु आएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताओं को दिलाने के लिए जाने जाएंगे। और इनमें जब गुरु का प्रत्यंतर फरवरी 2023 के बाद में आएगा, तब मैं कह सकता हूं कि इस कुंडली में टीचिंग के क्षेत्र में अच्छी सरकारी नौकरी लगने का योग है। तो 2023 आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए फेवरेबल मुझे दिखाई पड़ता है। करियर ओवरऑल इस कुंडली में ठीक है। थोड़ा सा षड्यंत्र, थोड़ी सी राजनीति आपके साथ में होगी, इसके लिए आप सूर्य की आराधना करते रहिएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिक्कत जो मेनली आएगी वो शनि की ढैया की वजह से, कि कंसंट्रेशन होने में परेशानी, तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस में कमी आ जाना। तो सूर्य को जल देना मैंने आपको बताया ही। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य दिया करिए, और शिव जी के मंदिर में सोमवार के सोमवार चले जाइए। संभव हो तो रोज चले जाइए, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रोज जा सकें या घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। कि कच्चा दूध और उसमें काली तेल और थोड़ा सा जल मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाया करिए, ये भी आपको हेल्प करेगा। तो इतने उपाय आप कर लीजिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि और किसी उपाय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल करियर ठीक है, और टीचिंग के लिए आप जा सकते हैं ओन डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट। तो ओन डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए देखे जाए तो स्वदेशपति बुध बनते हैं, भाग्य भाव में है, और विदेशपति जाकर के 8th भाव में, परमानेंट विदेशपति भाग्य भाव में स्वग्रही है। आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहती हैं तो ये, और अगर बाहर जाना चाहती हैं तो बाहर। हालांकि आपकी जो जन्म कुंडली दिखाती है वो जन्मस्थान से कहीं दूर जाने की संभावनाओं को दर्शाती है, क्योंकि शनि में राहु का अंतर, राहु विदेश भाव को देखते हैं, 6th में बैठे हैं। तो अदर डिस्ट्रिक्ट के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप यहां भी रहते हो तो कोई परेशानी नहीं है। अब नौकरी इस बात की चांसेस हैं कि जब लगती है तो अपने जन्मस्थान से दूर ही कहीं पर लगे। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली मनीषा कंदपाल जी की। तो मनीषा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। मनीषा जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 25 दिसंबर 1983, और मनीषा जी का अपना टाइम ऑफ बर्थ है 1:30 PM, और जन्म स्थान है नैनीताल उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इनका जो है ये स्टेट हो गया, और नैनीताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। मनीषा जी, मेष लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी सिंह बन जाती है। आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब, तो लग्नेश बन जाते हैं। मंगल जाकर के 6th भाव में बैठे हैं बुध के घर में, तो लग्नेश का जाकर के 6th भाव में होना अवयोग हुआ, और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा। ये लाइन तो लगभग जो पुराने दर्शक हैं उनको रट गई होगी कि लग्नेश जब भी जाकर के 6, 8, 12 भाव में बैठते हो तो ये अवयोग होता है, और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। तो वो परेशानी तो यहाँ रहेगी कि 1983 का जन्म है और आप अभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हो, तो उम्र तो हो चुकी है। चलिए, लेकिन कंपटीशन भाव के अधिपति बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, और मेष लग्न की कुंडली के योग कारक प्लैनेट सूर्य पंचमेश के 9वें भाव में नवमेश के साथ बैठे हैं। नवमेश बाल अवस्था में जरूर है, लेकिन फिर भी इस जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग है अगर प्रयत्न किया जाए तो अप्रैल 2023 के बाद में। शनि की दृष्टि लग्न पर है, जिस वजह से शनि उच्च के हैं, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में शनि का उच्च का होकर के लग्न को देखना जीवन काल में प्रत्येक कार्य को विलंबित कराएगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ में डिले होंगी, डिले ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर आप बने रहें तो आपको आपकी पसंद की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपको इसके लिए इस क्षेत्र में बने रहना होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, तैयारी करते रहिए। अप्रैल 2023 के बाद में सरकारी नौकरी लगने के योग आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। तो प्रयत्न अपना जारी रखिए, सूर्य को जल दिया करिए, रविवार का उपवास कर सके तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करती हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शिखा ओम साई राम त्रिवेदी, शिखा त्रिवेदी जी की आईडी से ये प्रश्न है, और
आर्या जी की ये जन्म कुंडली है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है, आर्या के नाम से कुंडली है, तो पहले मैं आर्या नाम ले लेता हूं। और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 30 मई 1998। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है रात के 9:50 और जन्म का स्थान इन्होंने दिया है महाराष्ट्र में यवतमाल। आर्या जी की जो जन्म कुंडली दिखाई पड़ती है यह है धनु लग्न की और राशि इनकी कर्क बनती है। अब इन्होंने पूछा है प्रश्न, यूपीएससी निकाल लेगी क्या सरकारी जॉब मिलेगी? तीनों ही क्वेश्चन सरकारी नौकरी से संबंधित। कंपटीशन भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, पंचम भाव में जाकर के बैठे, और चंद्रमा को देखा जाए तो अष्टम भाव में स्वग्रही है, परंतु केंद्रा जी जो क्या होता है हमारा केमद्रुम दोष चंद्रमा को लग रहा है। हालांकि वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन गुरु स्वतः मृत अवस्था में 0 डिग्री पर बैठे हैं। यूपीएससी में तो देखिए मुझे दिक्कत दिखाई पड़ता है, सूर्य 15 अंश पर है कंपटीशन भाव में जो कि सफलता दिलाते हैं, परंतु फिर भी लग्न का 27 अंश पर होना यूपीएससी में परेशानी है। लेकिन अगर यूपीएससी से नीचे आप स्टेट लेवल की बात करूं या बी या सी ग्रेड की अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो, तो शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर मार्च 2024 के बाद 2 साल का इंतजार है। 2 साल के बाद इस जन्म कुंडली में अगर बी या सी ग्रेड या स्टेट पीसीएस की तैयारी की जाए तो इस कुंडली में योग है। यूपीएससी की तरफ ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लग्न और लग्नेश का कमजोर होना मुझे लगता है कि यूपीएससी में परेशानी इनको जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ये प्रयत्न करें तो आप इनको स्टेट पीसीएस या बी या सी ग्रेड लेवल की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा सकते हो। मेनली टीचिंग का क्षेत्र इनके लिए अच्छा दिखाई पड़ता है। उपाय के तौर पर नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का इनसे कहिए कि ये जाप करें। पहली चीज, हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ इनके द्वारा होना चाहिए। सूर्य को जल देने की आदत डलवाइए। और चौथा, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य देने को इनसे कहिए, ताकि जो केमद्रुम दोष है उसके प्रभावों में भी कुछ हद तक कमी आ सके। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि किसी उपाय की जरूरत नहीं है। और अगली जन्म कुंडली हम ले लेते हैं हरमीत सिंह जी की। तो हरमीत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। हरमीत जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 21 दिसंबर 2002। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 3:30 AM और फातेहगढ़ पंजाब। तुला लग्न की जन्म कुंडली है हरमीत जी, राशि आपकी मिथुन बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है किस ग्रह से संबंधित और कौन सा कार्य करूं, अच्छा टाइम कब आएगा। देखिए 2002 का आपका जन्म है, आशा करता हूं कि 20 साल की उम्र हो गई है तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया होगा। जिस क्षेत्र में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और अगर आप व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं तो कपड़ों का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्नपति का लग्न में होना शुक्र का, वो भी स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। वो शुक्र नवांश में उच्च के बैठे हैं। तो ओवरऑल इस कुंडली में करियर को लेकर कहीं से कोई चिंता नहीं है। क्षेत्र अगर आपने बताया तो अच्छा था। शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार आते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया है कि किस ग्रह से संबंधित कौन से व्यापार होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। शुक्र से संबंधित व्यापार मेनली कपड़ों का, खाने पीने से संबंधित बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो व्यापार की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और जिस क्षेत्र में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, अगर आप उस क्षेत्र से संबंधित भी अपना करियर, अपना जॉब अगर आप चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपकी जॉब होने की संभावनाएं प्रबल दिखाई पड़ती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का यहाँ पर आज अध्ययन हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय एवं आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर किया जाए। दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से दर्शक या बहुत से सब्सक्राइबर्स जो यूट्यूब में हैं, उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आता है या वो कॉल के माध्यम से हमारे यहाँ कॉल करके बोलते हैं कि उन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं। देखिए बेशक आपकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिल चुकी हैं और लगभग अभी 10 से 15 कुंडली इस पेपर पर दिख रही हैं मुझे कि जिनका अध्ययन यहाँ पर होना है। परंतु होता क्या है ना कि समय के अभाव की वजह से कुछ ही जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क कार्यक्रम में हो पाता है।
तो मैंने ये सोचा है कि जिनको परेशानी ज़्यादा है या जिनको तत्काल में बिल्कुल अपना निःशुल्क में ये कार्यक्रम में अध्ययन कराना है, तो हम एक काम करते हैं कि अभी YouTube में तो वो फैसिलिटी आने में मुझे थोड़ा-सा अभी वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो व्यवस्थाएँ जो है कि लाइव आने का होता है। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, परंतु इंस्टाग्राम पर मेरा लाइव सेशन होता है, कभी-कभी होता है परंतु होता है। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। जब ये वीडियो एंड हो जाता है तो जो लास्ट में आपको क्लिप देखने में मिलती है, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मिलता है। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और जब भी मैं लाइव आता हूँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा एक पोस्ट के माध्यम से। तो आप वहाँ लाइव में आकर के अपनी डिटेल्स जब वहाँ पर आप जो लाइव चैट होता है उसमें देंगे, तो तुरंत के तुरंत आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन वहाँ पर हो सकेगा। यूट्यूब पर भी लाइव आने की व्यवस्था होती है, बट उसकी व्यवस्थाएं मुझे यहाँ पर करनी होगी, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यदि आप जल्द से जल्द अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो एक इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, वहाँ पर लाइव सेशन किया जा सकता है। तो अगर आप वो कराना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यूजर नेम आपको अभी लास्ट में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।